नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो पहले चैप्टर है आपका बातचीत। बातचीत के विषय में जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको हम देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसकी रचना के बारे में बात किया गया है कि आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है? वो एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? ललित निबंध, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार है? तो है भारतेंदु युग के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। तीसरा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए बातचीत का असल बातचीत जो होती है वो दो लोगों में ही होती है, और आपका बात करने का उत्तम तरीका जो है वो अवाक होकर बातचीत करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अवाक होकर बातचीत करना। चौथा प्रश्न, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट के जो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आत्मीयता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बालकृष्ण भट्ट के जन्म पूछा है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास जी का। इसको याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो आपका श्रीनिवास दास जी का रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है वो? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जो रचना है वो तो नूतन ब्रह्मचारी है, सौ अजान एक सुजान भी है, श्रद्धाओं का अभाव है, या ये भी है आपका गुरु परीक्षा जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा दी गई रचना नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे दिया हुआ कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पर देखिए आपका 8 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो 8 का ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 नंबर, रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा दिया गया रचना है। और बताइए हमें कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था। तो वह है हिंदी प्रदीप्त। बालकृष्ण भट्ट का मासिक पत्र का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप्त। हिंदी प्रदीप्त। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 दिया हुआ है बातचीत किस विधा की रचना है जी। तो बातचीत निबंध है। वहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखे थे कि बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। यहाँ पर क्या होगा? निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी सी। तो देखिए रॉबर्ट क्रूस जो है क्रूसो, उन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक मुंह नहीं देखा था। 16 वर्ष बाद किसका? फ्राइडे के मुंह से क्या किया था? पहली बार बात सुने थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है जी। तो वो तो आप सभी को पता है, बातचीत का कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जो बात की शैली है कि असल बातचीत कितनों व्यक्तियों के बीच हो सकता है, जब तीसरा उसमें आ जाता है तो बात क्या होती है? नहीं हो पाती है क्लियर। तो असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। यह बातचीत से संबंधित जितने भी चीज़ है वो बालकृष्ण भट्ट ने बताया, यानी मतलब बातचीत की शैली उन्होंने बताया है। आगे दिया बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो वह है रामचंद्र शुक्ल ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपका इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का
जन्म पूछेगा तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने किया था हिंदी प्रदीप्त। ये क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप्त नामक जो पत्रिका है वह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1877 में। 1877 में हिंदी प्रदीप नाम की जो पत्रिका है वो संपादन हुआ था। आगे बताओ, नूतन ब्रह्मचारी जो है वो किनके द्वारा रचित की गई है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा